हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन है इफ ए सिंपल पेंडुलम हैज सिग्निफिकेंट एम्पलीट्यूड अप टू अ फैक्टर ऑफ 1 बाय ई ऑफ ओरिजिनल ओनली इन द पीरियड बिटवीन t is equals to 0 second to t is equals to tau second. Tau may be called the average life of the pendulum. When the spherical bob of the pendulum suffers a retardation due to viscous drag proportional to its velocity with b as a constant of proportionality, the average lifetime of the pendulum assuming damping is small in seconds is। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, ये बोब लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। बच्चों ये आगे जा रहा है ए एक्स, जैसे रिटार्डिंग एक्सेलरेशन, तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ से मैं इसको डिस्प्लेसमेंट लिखता हूँ, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ से आगे से जाकर के, है ना। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है कि रिटार्डेशन होने की वजह से ए आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे बी इंटू वी, है ना, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन लगेगा इस पे। ठीक है, तो इसी में फोर्स की बात करूँ, जैसे एफ आर इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, जैसे एम इंटू बी वी। एफ आर इज इक्वल टू क्या, रिटार्डिंग फोर्स लगेगा, एफ आर इज इक्वल टू एम बी वी। तो बच्चों एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ, अब इसे कौन लेके आएगा अपनी मीन पोजीशन में, ये रिटार्डिंग फोर्स लेके आएगा। तो डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन हो रहा है यहाँ पे, डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो बच्चों डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन हो रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, जि- इस वाली इक्वेशन को ये हो जाएगा, दिस इज एम ए इज इक्वल टू जाएगा माइनस के एक्स, टोटल जो है आपका फोर्स कितना लगेगा, जैसे एम ए माइनस एम इंटू बी वी, ये हो जाएगा हमारे पास कौन सा के एक्स, ये के एक्स है जो मेरे पास इलास्टिसिटी वाला, और ये वाला जो है एम बी वी, ठीक है, एम बी वी है ये हो जाएगा हमारे पास डैम्पिंग फोर्स, और ये कौन सा है, जैसे हुक्स लॉ के थ्रू वाला फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स जिसको बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा एम ए प्लस एम बी वी प्लस के एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, दिस इज जीरो, तो इसे क्या लिख सकते हैं, दिस इज एम डी स्क्वायर एक्स बाय, दिस इज एम डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस एम बी, दिस इज डी एक्स बाय डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू जीरो, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स बाय डी टी प्लस के बाय एम इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो बच्चों ये क्या है, ये डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन की ये इक्वेशन आपको दे रखी है, डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन की, जिसका जो रिजल्टेंट क्या आता है, इसका रिजल्टेंट जो आता है यहाँ पे, रिजल्टेंट क्या आता है इस वाली इक्वेशन के, इक्वेशन वन का मतलब सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं, ये होगा एक्स इजिकल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाय टू, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई, ठीक है। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ डैम्पिंग फोर्स के लिए डिस्प्लेसमेंट का। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ के बाय एम माइनस ऑफ बी बाय टू का होल स्क्वायर, ये बच्चों मेरे पास वैल्यू आती है, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि टी इज टू जीरो पे, टी इज टू जीरो सेकंड और टी इज टू टू सेकंड, जब टी इज टू जीरो सेकंड पुट किया मैंने यहाँ पे, है ना, तो या फिर मैं एम्पलीट्यूड चेक करो यहाँ पे, ये एम्पलीट्यूड है, तो ए इज टू क्या जाएगा, ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाय टू, तो ये एम्पलीट्यूड के अंदर हम वैल्यू रखेंगे, ठीक है। जब टी इज टू जीरो सेकेंड रखा, तो ए, जब टी इज टू जीरो सेकेंड रखा, तो ए इज टू क्या जाएगा हमारे पास, ए नॉट, है ना, ए टी इज टू जीरो पे ए इज टू ए नॉट, जब टी इज टू टो सेकेंड रखा, है ना, तो इस कंडीशन में टो सेकेंड, तो बी नॉट बाय टू, तो ये हो जाएगा ए नॉट बाय ई, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या गया, ए नॉट बाई ई, तो बस वैल्यू रख दो, तो ए नॉट बाई ई इज इक्वल टू जाएगा ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाय टू, है ना, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, ई की पावर माइनस वन, तो बी टी बाय टू की वैल्यू क्या जाएगा, तो बी टी बाय टू की वैल्यू कितनी जाएगी बच्चों, वन, है ना। तो मुझे निकालना क्या है यहाँ पे, बी की टी की वैल्यू निकालना ना, टाइम निकालना ना, एवरेज लाइफ टाइम, तो टी इज इक्वल टू टू बाय बी, तो टी इज इक्वल टू जाएगा, दिस इज टू बाय बी इज ओवर आंसर। बेस्ट ऑफ लक।